भगवद गीता के 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के भेद को समझाया है। भगवान ने शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। यह अध्याय आत्मा और शरीर की प्रकृति, उनके संबंधों और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान के बारे में विस्तार से बताता है। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह शरीर क्षेत्र है और जो व्यक्ति इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है और इसे प्रकृति का हिस्सा माना जाता है, जबकि आत्मा शाश्वत है और भगवान का एक अंश है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रहती है। भगवान ने बताया कि शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। ये शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा शरीर के भीतर स्थित होती है और शरीर के सभी क्रियाकलापों की साक्षी होती है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि शरीर और आत्मा के संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान ने आगे बताया कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी है और शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। आत्मा को समझने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना होगा। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और शरीर के भेद को समझने में सहायक हो। यह ज्ञान हमें संसार के मोह से मुक्त कर आत्मा की सच्चाई को जानने में मदद करता है। भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अहंकार, वासनाओं और आसक्ति से मुक्त होना होगा। जब व्यक्ति अपने जीवन को संयम और साधना से युक्त करता है, तभी उसे आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है। भगवान ने यह भी बताया कि जो लोग आत्मा के सत्य को समझ लेते हैं, वे जीवन के हर अनुभव को भगवान की इच्छा के रूप में देखते हैं। उन्हें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समता का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति मोह और द्वेष से मुक्त होकर जीवन के परम सत्य को प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा कि यह ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि शरीर और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भक्ति, ध्यान और कर्म का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने मन को शुद्ध करता है, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि संसार की हर वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह मोह माया से मुक्त होकर भगवान के निकट पहुंच जाता है। भगवान ने कहा कि संसार का प्रत्येक प्राणी एक ही परमात्मा का अंश है और जो व्यक्ति इस अद्वैत को समझ लेता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि प्रकृति और पुरुष, आत्मा के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा अचल और शाश्वत है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का पालन करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आत्मा का यह ज्ञान जीवन को सही दिशा देने वाला है और इससे व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को विस्तार से समझाया है। भगवान ने कहा कि आत्मा अजर अमर है और सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही इसे पहचाना जा सकता है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और परमात्मा का अंश है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि आत्मा और शरीर के इस ज्ञान को प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान ने हमें यह सिखाया है कि आत्मा का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति प्रदान करता है। जब हम आत्मा और शरीर के भेद को समझते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार
13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हमें यह सिखाता है कि आत्मा और शरीर का ज्ञान ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।